दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन 2025 के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित यूनिवर्सिटी के यशस्वी वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, प्रोफेसर पायल मागू जी, अनिल कुमार कलकल जी, सभी उपस्थित एलुमनाई, स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्र, दोस्तों, आज मुझे खुशी है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन में आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दूसरा, जब वीसी साहब मेरा सम्मान कर रहे थे, मुझे फैसिलिटेट कर रहे थे, मुझे 2 शॉल मिली। और मुझे 2 शॉल का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आपके बीच में आए उसके पहले शायद आप सब लोगों ने भी शहीद भगत सिंह जी को कहाँ रखा गया था, ये रूम देखी होगी, वहां जाके आया। ये शॉल क्रांतिकारियों के संबंध का प्रतीक है। जब देश की फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, ज्यादातर फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत पहले नॉर्थ इंडिया में हुई थी। साल में 6 महीना नॉर्थ इंडिया में ठंडी रहती थी। क्रांतिकारी लोग भूगर्भ प्रवृत्ति करते थे। शायद अंग्रेज उसको ढूंढती रहती थी, अंग्रेज पुलिस उसके पीछे रहती थी। दिन में वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे। ऐसी स्थिति में रात में क्रांतिकारी लोग किसी के घर पे जाते थे और क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने के लिए उस वक्त जिसके घर पे जाते थे उसको थोड़ा खाने दाने की व्यवस्था करते थे और साथ में शॉल देते थे। शॉल इसलिए देते थे कि ठंडी से उसको प्रोटेक्शन मिले, और दूसरी एक शॉल उसको देते थे ताकि उसके साथी क्रांतिकारियों को भी ये शॉल से ठंडी से प्रोटेक्शन मिले। तब से ये परंपरा चालू हुई है। जब देश आजाद हुआ और उस वक्त के लीडर लोगों को देखिए, सब लोग अपने शोल्डर पर शॉल रखते थे। वो हमको फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं। मुझे 2 शॉल मिली है। मुझे गौरव है कि मुझे आज आपके फंक्शन में फ्रीडम मूवमेंट की यादों के साथ जुड़ने का अवसर मिला। दोस्तों, स्पोर्ट्स ऐसा ही है। स्पोर्ट्स एक संस्कार है, स्पोर्ट्स स्वभाव है, स्पोर्ट्स जीवन शैली है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। और यही डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि हम खेलते रहे और खिलते रहे। कोई भी व्यक्ति खेलता है, वो व्यक्ति खिलता है। और उसमें जब आप स्पोर्ट्स को आत्मसात करते हो, वीसी साहब ने बहुत अच्छा कहा, स्पोर्ट्स केवल हार जीत नहीं है। जब स्पोर्ट्स को आप एक बार आत्मसात करते हैं, तो वीसी साहब को कहना पड़ा था कि पीछे के मित्र हमें भी सुने, ऐसा कहने की नौबत कभी नहीं आती। स्पोर्ट्स स्वयं को डिसिप्लिन सिखाता है। कई टाइप के संस्कार हमें स्पोर्ट्स से मिलते हैं दोस्तों। और समय बदला है, मुझे पता है। मैं भी स्टूडेंट था और प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त हमारे माता पिता हमको कहते थे खेलो मत, पढ़ो। आज आपके माता पिता आपको कहते हैं खेलो भी, पढ़ो भी। सरकार भी आपको कहती है आप खेलिए, आपको खिलना है।
और विकसित भारत के साथ जुड़ना है। और दोस्तों, इसलिए बदलते समय में देश बदल रहा है दोस्तों, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत कैसा होगा? ये नया भारत की परिकल्पना करते हुए जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाता था, उस वक्त रेड फोर्ट से देश को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, ये हमारे सामने संकल्प रखा था। और केवल संकल्प रखा उसका मतलब ये नहीं है कि नारा दिया। हाँ, एक समय था जब सरकारें नारा देती थी, जो अभी 50-50 अबव के है उसको पता होगा। 1985 में ये देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय राजीव गांधी हुआ करते थे, और देश के कोई भी प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना ही सोचते हैं, उसके लिए हमारी कमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन उस वक्त सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने नारा दिया था 21वीं सदी का भारत। ये 21वीं सदी का भारत ये विकसित भारत की ही कल्पना की लाइन पे था। उन्होंने अच्छी कल्पना करी थी, लेकिन ये कल्पना के साथ वो रोड मैप नहीं दे पाए थे। और जब आप रोड मैप नहीं दे पाते हैं तब आप आपके गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा। तो दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, ट्रेन में जाना है, तो ट्रेन के पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद ट्रेन का टाइम सुबह में 11 बजे का है, तो 11 बजे में 15 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। और ट्रेन का टाइम के पहले आपको एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पर जिस कोच में आपको ट्रैवल करना है, एक कोच के सामने खड़ा रहना होगा। आप वहां खड़ा नहीं रहेंगे तो ट्रेन तो आएगी, 3 मिनट रुकेगी। ये 3 मिनट में आप एक कोच के सामने नहीं होंगे तो ट्रेन तो चली जाएगी। समय तो चला गया दोस्तों, लेकिन उस वक्त की सरकार प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ। मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से विकसित भारत की संकल्पना व्यक्त करते हुए देश के नागरिक को पाथवे भी दिया था। हम कौन से रास्ते पे चल के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे, उस बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 140 करोड़ की जनसंख्या संकल्प करेंगे, हमें विकसित भारत बनना है। दूसरा प्रण दिलवाते हुए, रोड मैप देते हुए मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए ये देश 2000 साल तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 2000 साल की परतंत्रता 1857 प्रथम स्वतंत्र संग्राम से लेके 1947 यानी कि 90 साल तक इस देश ने आजादी की लड़त लड़ी। 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये 2000 साल की परतंत्रता के दरमियान जो गुलामी के प्रतीक आज हमारे देश में है, मोदी जी ने कहा कि हम गुलामी के प्रतीकों का त्याग करेंगे, उसको मिटा देंगे। आज दिल्ली में 26 जनवरी को परेड होती है, सारे देश देखता है, राजपथ पर परेड होती है। और राजपथ गेटवे ऑफ इंडिया से, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाता है, और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं। मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में रह के देश का संचालन कर रहा है, लेकिन ये राजा नहीं है, ये वहां बैठ के अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ये रास्ता का नाम आज कर्तव्य पथ हो गया है। और इंडिया गेट के बगल में आप देखते थे, वहां जाते थे जब जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, उसकी याद में जॉर्ज पंचम का स्टेच्यू लगाया गया था। अभी आज वहां जाके खड़े रहेंगे, अमर ज्योति का दर्शन करेंगे,
तो बगल में आप सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू देखेंगे। हम गुलामी के प्रतीकों का त्याग करेंगे। तीसरा संकल्प लेवाते हुए कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। आज मैं भगत सिंह जी की तस्वीर के सामने शीश झुका के आया, वो हमारी विरासत है। जब जब युवा वहां जाके देखेंगे उसके मन में प्रेरणा आएगी, अपनी विरासत, हमारे पूर्वज ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। चौथा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम हमारा कर्तव्य का नेशन के प्रति निर्वहन करेंगे। और पांचवा, देश के विकसित भारत बनाने के लिए रोडमैप देते हुए कहा कि हम देश के 140 करोड़ की जनता कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। ये 5 प्रण के आधार पर विकसित भारत का संकल्प को दिखाया। उसमें स्पोर्ट्स सेक्टर में मोदी जी ने कहा कि 2047 में हमें देश दुनिया में 1 से 5 क्रम में हमारा नेशन आना चाहिए। 1 से 5 क्रम में इंडिया का स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हो, मेडल टैली में हम आगे हो, हम स्पोर्ट्स साइंस में आगे हो, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में आगे हो, दुनिया इंडिया से स्पोर्ट्स सीखती हो, वहां तक हमें पहुंचना है। लेकिन ये पहुंचने के लिए भाषण करने से नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी भारत सरकार ने कार्य योजना सुनिश्चित करी। आज खेलो इंडिया के तहत नंबर ऑफ टाइप की गेम्स तैयार हो रही है, नंबर ऑफ टाइप की टूर्नामेंट आयोजित हो रही है। अभी मैं 2 दिन पहले नेशनल यूथ गेम्स का बिहार में उद्घाटन करके आया। देश में स्पोर्ट्स की टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, एक एक स्कूल में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये टैलेंट को नर्चर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक DLSS डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल, वहां एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 50-60 स्टूडेंट मिला, उसको वहां सरकार के खर्च पर उसको रखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी, और वहां उसके टैलेंट को नर्चर करा जाएगा। वहां नर्चर करके वो आगे बढ़ेगा तो उसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रखा जाएगा। और उनके बाद टॉप स्कीम यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम्स के स्कीम के तहत उसको ऑल टाइप ऑफ इंटरनेशनल टाइप का एक्सपोजर, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सुविधा, बेस्ट कोच, ये सुविधा उसको उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, सरकार ने टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नर्चर करके उसको स्टॉप बेस्ट ट्रेनिंग मिले, उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करी है। और उसमें नंबर ऑफ टाइप के मेरे देश के यूथ हर हमेशा खेलते रहे, हर हमेशा कंपटीशन में रहे। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया वाटर गेम्स, नंबर ऑफ टाइप की खेलो इंडिया की श्रेणी में देश में कंपटीशन सतत चलती रहे, उसके लिए भारत सरकार की ओर से नंबर ऑफ टाइप के प्रयास होते रहे। दोस्तों, स्पोर्ट्स एक कैरियर भी है, स्पोर्ट्स एक जीवन भी है, स्पोर्ट्स एक लाइफस्टाइल भी है। और इसलिए हमें खेलना भी है, हमें मेडल भी लाना है, हमें फिट भी रहना है। और इसलिए मोदी जी ने देश के सामने चिंता व्यक्त करनी पड़ी। क्यों? आज हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, मैदान छूट रहा है। दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी शैली को बदल दिया है। लेकिन कोई भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। हमें देश को समृद्ध बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। लेकिन आज हम स्क्रीन के सामने सोशल मीडिया के पीछे रहने से हम हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं। ओबेसिटी इस देश के, मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है आज नंबर ऑफ टाइप के हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है। ये डिसीज से मुक्त कैसे हो? हमें फिट रहना होगा। फिट इंडिया इट्स वन पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ये भी एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। और इसलिए यहां बताया गया कि मंत्री जी साइकिल लेके
पार्लियामेंट जाते थे। दोस्तों, मैं साइकिल लेके पार्लियामेंट इसलिए जाना चाहता था, साइकिल इट्स नॉट फैशन टू मी, इट्स अ पैशन टू मी। मैं साइकिल को फैशन बनाना चाहता हूं, पैशन से कन्वर्ट करके। फैशन इसलिए बनानी है, देश में फैशन एडॉप्ट करी जाती है। योग हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन यूरोप में जाके योगा होके आया, तो आज कोई योगा नहीं करता होगा तो भी आप किसी को पूछेंगे तो कहेंगे मैं सुबह में योगा करता हूं, क्योंकि फैशन मानी जाती है और योगा करना गौरव माना जाता है, लोग उसको एडॉप्ट करते हैं। वैसे ही दोस्तों, आज आप डेनमार्क में चले जाओ, 48 लाख पॉपुलेशन है, डेनमार्क में 52 लाख साइकिल है। आप नेदरलैंड में चले जाओ, 54 लाख पॉपुलेशन है, 52 लाख उसके पास साइकिल है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिल फिटनेस का मंत्र है। दोस्तों, मेरे जीवन में मैं रेगुलर 1 घंटा रात को 10 बजे भी ऑफिस से घर जाता हूं तो आधे पौने घंटे बंगलों में साइकिलिंग कर लेता हूं। और इसलिए फिट इंडिया के तहत देश में संडे ऑन साइकिल का अभियान चलाया है। प्रति संडे मॉर्निंग 5000 से अधिक स्थानों पर युवा लोग, सीनियर लोग साइकिलिंग करके अपने आप को फिट रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सब युवा हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं समझता हूं यहां से आपको 3-4 किलोमीटर दूर से आना हो, आप साइकिल लेके नहीं आ सकते हैं। कोई ट्रैफिक वाले रास्ते से निकलना हो, दिक्कत होगी। लेकिन आपकी हॉस्टल नजदीक हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के नजदीक आप रहते हो, आप साइकिल लेके स्कूल जा सकते हो। कैंपस में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, स्कूटर का उपयोग ना करके हम साइकिल लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आप देश को डेवलप बनाने में आप साइकिल के साथ जुड़ेंगे ना, आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप पोल्यूशन का सॉल्यूशन करने में सहयोगी होंगे, आप देश का हुडियामन बचाएंगे, क्योंकि तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक ही मंत्र से इतना ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, यही कर्तव्य होता है ना नेशन के प्रति। हमें जरूरी नहीं है, आज जिस टाइप की सिचुएशंस खड़ी हुई है, हमारे देश के जवान अपना पराक्रम कर रहा है, ये वहां अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं एज ए देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, देश के नागरिक के रूप में, नेशन के प्रति हमारा भी कर्तव्य है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि हमने अपने को स्वयं को फिट रख के हम नेशन के प्रति हमारा कर्तव्य को अदा कर सकते हैं, उससे बड़ा अवसर कौन होता है। और इसलिए हम फिट रहने की कोशिश करें। ओबेसिटी के अगेंस्ट मोदी जी ने मूवमेंट चलाई है, उसके साथ जोड़े। और दोस्तों, मैं समझता हूं, मैं भी आप जैसा स्कूल कॉलेज स्टूडेंट रहा हूं। युवा जब ठान लेते हैं तो परिवर्तन का निमित्त बनता है। युवा जब निश्चय कर लेता है तो ये देश की आजादी की लड़त में, जैसे मैंने कहा, 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, लेकिन आजाद भारत आपसे बलिदान नहीं मांग रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहले, एक कमिटमेंट हो। और एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप जहां भी हो वहां, आप खेल के मैदान में हो, मुझे बेस्ट खेलना है, मुझे फिट भी रहना है, मुझे मेडल भी लाना है। ये मेडल जब आप लेने के लिए जाते हैं, तब आपके मन में, जब मैदान में आप उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, तब मैं मेरे देश के लिए खेल रहा हूं और मेरा एक मेडल मेरे देश को गौरव देगा। दोस्तों, 2 सेक्टर ऐसा है। एक, देश के जवान जब सरहद पर फतेह हासिल करते हैं और त्रिरंगा झंडा फहराता है, देश गौरव से देश का चीना फूल जाता है। हमारे खिलाड़ी जब ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, या तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, हमारा खिलाड़ी जीतता है और जब त्रिरंगा झंडा लेके मैदान में घूमता है, दोस्तों, देश उसका गौरव महसूस करता है। हमारी सफलता हमें देश के गौरव के साथ जोड़नी होगी। हमारा हर काम, हमारा हर व्यवहार नेशन के साथ जोड़ना होगा। मैं यही करूंगा
जिससे मेरे देश को कोई नुकसान ना हो। मैं ये नहीं करूंगा जिससे मेरे देश को नुकसान हो। ये नेशन के प्रति कमिटमेंट का एग्जाम्पल होता है। और इसलिए दोस्तों, हम सब देश के युवा नागरिक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ नेशन फर्स्ट की अवधारणा को फलीभूत करने के लिए स्पोर्ट्स सेक्टर में भी आगे बढ़े, जिसको आज मेडल मिले हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे वीसी साहब बता रहे थे कि यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन दिया जाता है। देश भर के यूथ यहाँ स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेते हैं। बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके लिए ही है। देश के कोने कोने में बना हुआ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लाभ आपको लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपकी कैरियर को भी बनाना है और देश का गौरव भी बढ़ाना है। जिसको आज सम्मानित करा गया, ये सभी हमारे खिलाड़ियों को मैं अभिनंदन देता हूं। जिसका सम्मान करना बाकी है, यहां आपका सम्मान अवार्ड सम्मान पत्र यहाँ रखा गया है, आपको सम्मानित करा जाएगा, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी साहब और उनकी टीम जिन्होंने आज का कार्यक्रम का आयोजन करा, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।